बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, बात करेंगे आइनी तरामीम के उस पैकेज की जिसके लिए हुकूमत बहुत ही बेहताब है, लेकिन ऐसे लग रहा है मौलाना बड़ा जब वो सरप्राइज़ जब वो दे सकते हैं, क्योंकि जो कामरान मुर्तज़ा हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, और जो JUIF के जो सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई है उससे बहुत कुछ वाज़े हो रहा है कि मौलाना क्या सोच रहे हैं। और ऐसे लगता है कि मौलाना हुकूमत के बरअक्स सोच रहे हैं। हुकूमत कुछ और ड्राफ्ट तैयार कर रही है, पीपल्स पार्टी की कुछ और ख्वाहिश है और मौलाना कुछ और सोच रहे हैं। आज PTI का इजलास भी हुआ। PTI का जो मिले आज मौलाना फजल रहमान से वो मिले, वहाँ पे बैठक हुई। उस बैठक के बाद भी जो गुफ्तगू हुई वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आइनी तरामीम वाला ये मामला किस रुख पे जा रहा है और मौलाना इसमें क्या किरदार जो है वो अदा करेंगे, बहुत सारे अहम नुकात सामने आए हैं, वो आपके सामने रखते हैं, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ये इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त है बुशरा बीबी की, उसके हवाले से एक अहम खबर है, वो आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा जो वीकेंड पे ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 4, 5 और 6 अक्टूबर को जो PTI के जो वर्कर्स थे जो पकड़े गए थे, जो गिरफ्तार हुए थे, जो एहतजाज के तनाजुर में कुछ 26 नंबर चुंगी से, डी चौक से, फैज़ाबाद से, तो उनके फिगर्स सामने आए हैं। वो फिगर्स आपके सामने रखेंगे कि कितने वर्कर्स गिरफ्तार हुए, कितनों की रिहाई हुई, कितने की ज़मानतें हुई और आगे कितनों कब कब इनको जो है रिलीफ मिलेगा, कितना टाइम अभी लगेगा। इस पे जो है तफसील के साथ बात करते हैं। अब आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं PTI के वर्कर्स से। ये PTI का एहतजाज था जिसको डी चौक पहुँचना था। जो अली अमीन गंडापुर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा काफिला लेकर आए और उसके बाद का जो सिनेरियो है वो आपको पता है क्या हुआ। लेकिन इस एहतजाज के दौरान 4 अक्टूबर को इस एहतजाज का ऐलान इमरान खान ने किया था कि डी चौक हर सूरज जो है वो अली अमीन गंडापुर पहुँचेंगे। और उसके बाद क्या सिनेरियो बना कि PTI के जो वर्कर्स थे वो गिरफ्तार हुए, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से, डी चौक से गिरफ्तार हुए, इसी तरह फैज़ाबाद से गिरफ्तार हुए, इसी तरह 26 नंबर चुंगी जो है वहाँ से गिरफ्तार हुए और शदीद शेलिंग का सामना भी किया। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो वर्कर्स थे उनको इस्लामाबाद की कचहरी में और इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है वहाँ पर पेश किए जाने का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। उनमें से कितने वर्कर्स को कहाँ रखा गया है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो तकरीबन 588 जो PTI के वर्कर्स हैं उनको तकरीबन 600 आप कह सकते हैं, इनको जो शिनाख्त परेड के लिए जो ATC है उसने भेजा है, जुडिशल करके जेल में भेजा है और ये जेल में रहेंगे। अच्छा, शिनाख्त परेड का तरीकाकार ये होता है कि अदालत के सामने जो उनके चेहरे हैं वो ढांप के लाया जाता है। वो आपने तस्वीर देखी होगी, मुख्तलिफ लाहौर या इधर की तस्वीर या वीडियोज़ आती रहती हैं, तो ढांप के लाया जाता है चेहरा कि जी इनमें से हम शनाख्त परेड करेंगे। ये एक फॉर्मेलिटी का एक प्रोसेस है, वैसे तो लीगली एक प्रोसेस है जिसमें प्योरली जो है वो एक कानून की जो मंशा है, कानून का एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, लेकिन इस मामले में पॉलिटिकल केसेस में एक फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है कि अब ये जो PTI के कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको फिर जो है वो मास्क डाल के जो है वो उनके चेहरे ढांप के उनको जो है वो अदालत में पेश किया गया और उसके बाद अदालत ने उनको 7 या 14 दिन के लिए जेल भेज दिया और ये कहा कि आप जो है वो 7 या 14 दिन, मतलब कुछ लोगों को 7 दिन के लिए भेजा है और कुछ लोगों को 14 दिन के लिए भेजा है। ये मैं देख रहा था कि कल भी प्रिजन वैन्स जो है वो आ रही थी इस्लामाबाद की कचहरी में, भर भर के प्रिजन वैन्स लाई जा रही थी, उनमें से उनको उतारा नहीं जाता और वहाँ जो PTI के जो या उन वर्कर्स के जो फैमिलीज़ हैं वो आई होती हैं और वो फैमिलीज़ उनको आवाज़ें दे रही होती हैं, क्योंकि
प्रिजन वैन्स के ऊपर बिल्कुल छोटी सी एक जाली होती है, उस जाली से बड़ी मुश्किल से जो है वो देखा जा सकता है। तो उसमें किस जो आवाज़ें बाहर से दे रहे होते हैं, आगे से फिर जो जिसका हो वो जवाब भी दे रहा होता है, और वो अपने अपने जो फैमिलीज़ हैं, अपने अपने जो करीबी हैं उनको पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किस गाड़ी में आए हैं, उन पर क्या जो वो केस है और उनके केस की कैसे पैरवी की जाए। अगरचे पीटीआई के जो वकला की टीम है वो भी इन तमाम केसेस की पैरवी जो है वो कर रही है, वर्कर्स की केसेस की पैरवी कर रही है, लेकिन इंडिविजुअली भी जो फैमिलीज़ हैं वो आई होती हैं, ख़वातीन भी क्योंकि इसमें शामिल थी, और इसमें जो वर्कर्स लड़के भी और मर्द भी शामिल हैं, तो बड़ी तादाद है उनकी। तो जो तकरीबन 600 जो है वो ATC से भेजे गए हैं जो अडियाला जेल में। तो होता ये है कि अच्छा अडियाला जेल और फिर अटक भी और जेलम के जेल में भेजा गया, और ये बताया गया है कि अडियाला जेल में जगह जो है वो पहले ही तकरीबन वहाँ पे 2200 जो है वो कैदियों की गुंजाइश है और 8000 के करीब कैदी वहाँ पे मौजूद है, तो पहले ही गुंजाइश कम है। तो अब जो है कैदी हैं वो जेलम और अटक भेजे गए हैं, और इसमें जो शनाख्त प्लेट का तरीका मैंने आपको बताया 7 या 14 दिन, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो वहाँ जाता है, वो शनाख्त प्लेट का एक SOPs है उनको फॉलो करता है, उसके बाद जो है वो शनाख्त प्लेट का वो मरहला मुकम्मल होता है, और ये उमूमी तौर पर टाइम गेन करने के लिए होता है। अब पुलिस जो है वो 7 दिन के बाद कहेगी कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो जो उनको टाइम नहीं मिला तो मज़ीद 7 दिन दे दें, मज़ीद 7 दिन दे देंगे, और उसके बाद जो है वो कहेंगे कि जी इनको अब जो है वो फलां केस में हमने नामजद कर लिया है, अब इनका रिमांड दें, फिर रिमांड दिया जाएगा, फिर उनको जो है वो जुडिशल करने ना करने, फिर ज़मानत का मरला, तो एक लंबा प्रोसेस आ जाता है, 20-25 दिन महीना लग जाता है उनको रिहाई होते होते। लेकिन इसी दौरान 9 ख़वातीन PTI की उनकी आज जो है वो ज़मानत भी मंजूर हुई, 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के इवज़। ओवरऑल जो ख़वातीन हैं उनमें 145 जो हैं वो वर्कर्स हैं, उनको फिजिकल रिमांड उनका दिया गया है, और 20 ख़वातीन अरेस्ट हैं। इसमें अलीमा खान और उज़मा खान के साथ जो अमरा उनको शामिल करके जो 20 है, तो 9 ख़वातीन को ज़मानत जो है वो आज इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दी, और कुछ वर्कर्स जो है वो उनकी जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो ज़मानत हुई थी। तो ये PTI के एहतजाज, वर्कर्स और उसके हवाले से तफसीलात है। आगे बढ़ते हैं। तरमीम के हवाले से मौलाना जो है वो बड़ा जो है वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, और इसकी जो पता चला जो नुकात सामने आए हैं वो ये हैं, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी बेंच बनाने की तजवीज़ JUI दे। 60,000 केसेस में से सिर्फ 200 आइनी केसेस हैं। आइनी बेंच में 5 जजेस शामिल होने चाहिए। आइनी केसेस के लिए जजेस की तादाद बढ़ाकर 22 या 25 कर लें। मुमकिन है कौम का इस पर इत्तिफाक हो जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तजवीज़ है, और बिलावल भुट्टो जरदारी वो जो है वो एक अलग से आइनी अदालत बनाना चाहते हैं, जो किसी सूरत भी दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि जो आप एक आइनी अदालत, एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट, तो 2 चीफ जस्टिस जो है वो मामलात ख़राब होंगे, मामलात ठीक नहीं होंगे। फिर जो फिगर्स दिया है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, हमने पिछली वीडियो में बयान किया था, और जो इसमें जो फिगर्स आ रहे हैं वो तकरीबन 22 लाख केसेस जो है वो इससे ज़ायद केसेस पेंडिंग हैं पूरे मुल्क में तमाम अदालतों में, जिसमें से 18 लाख केसेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे पेंडिंग है। और जो ये आइनी इस्लाहात का पैकेज, जो जुडिशल पैकेज जिसको नाम दिया जा रहा है कि इस्लाहाती पैकेज है, इसका उन 18,000 केसेस को निपटाने के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आगे बढ़ें, ये तकरीबन जो है वो 4 लाख के करीब जो है वो केसेस बनते हैं, या इससे थोड़े से कम, ये हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो इस आइनी पैकेज का उन 4 लाख के साथ भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस हैं, 60,000 में से भी 34,000 जो है तकरीबन सिविल केसेस हैं। बाकी मिला जुला के जो आइनी कोर्ट बनाई जा रही है आइनी केसेस सुनने के लिए, उनकी तादाद 100 में, चंद 100 में। जो कामरान मुर्तज़ा 200 कह रहे हैं, लेकिन चंद 100 में उनकी तादाद है। तो क्या चंद 100 के लिए पूरा स्ट्रक्चर आप हिला देंगे, पूरा जुडिशल सिस्टम आप हिला देंगे? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो ये फार्मूला जो है वो मौलाना फजल रहमान उनकी जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से आ रहा है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां पे इस वक्त 17 जज हैं, वहां एडहॉक जजेस 2 हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुस्तकिल जजेस हैं उनकी तादाद 23 कर दी जाए, 25 कर दी जाए।
तो वहां पे 5 जजेस का एक फुल फ्लेज आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, आईनी बेंच, तो वो सिर्फ आईनी मामलात को सुने और आईनी मामलात के सुनकर उसका फैसला करे, बजाय इसके कि आप एक आईनी अदालत बनाएं और वो जिस पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, वकला जो है वो नहीं मान रहे, बड़ी तादाद में वकील जो है वो बाहर निकल सकते हैं और सुप्रीम जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया के अंदर से रिएक्शन आ सकता है। तो इसलिए सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन जो आईनी तरमीम के हवाले से एक जो मामला हो सकता है, जिस पर इत्तफाक राय हो सकता है, वो यही है मौलाना का सरप्राइज, जिस पे बिलावल भुट्टो भी उनको मेरे ख्याल में सोचना चाहिए और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए। पीटीआई यकीनी तौर पर इस पे एग्री होगी। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। ये कल मैंने आपको बताया था कि ये भी मौलाना की जानिब से तजवीज़, और इसके अलावा आर्टिकल 199 में जो छेड़छाड़ थी वो भी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफर जो पर्सन स्पेसिफिक जो ट्रांसफर है कि 6 जजेस के को सबक सिखाने के लिए जो ट्रांसफर वाला मामला है, उस पर भी मौलाना जो है वो एग्री नहीं है। तो मल्टीपल इश्यूज है। इस तरह बुनियादी हुकूक के जो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको भी छेड़छाड़ के लिए जो है वो एग्री नहीं है। तो मल्टीपल चीज़ें जिस पे मौलाना एग्री नज़र नहीं आते, और जो JUIF है एक नया फार्मूला दे रही है, मेरा ख्याल है बेहतरीन फार्मूला है। इस पे हुकूमत को भी बैठना चाहिए और इस पे हो सकता है PTI भी हमायत कर दे हुकूमत की कि आप जो है वो आएँ, अगर आपने बेंच बनाना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वो आप जो है वो बना दें। लेकिन ये मामला है, सलमान अकरम राजा ने बड़े ही जो तारीखी जुमला बोला है कि मौलाना फजलुर रहमान तारीखी स्टैंड लेकर खड़े हैं, आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बचा लिया है, हमारे तमाम अरकान महफूज हैं और हमारे साथ राब्ते में हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ये बात की है सलमान अकरम राजा ने। और इसके अलावा जो बैरिस्टर गोहर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मौलाना से अच्छी बात हुई, पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए फिर इस पर बात करेंगे, अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात की, आपको एतमाद में लिया गया। सहाफ़ी का सवाल, हमारी भी मुलाकातें होती रहती हैं। बैरिस्टर गोहर ने यह कहा और ये कहा कि कौम के लिए, पार्लियामान के लिए और आज़ाद अदलिया के लिए हम मुतहिद हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन था और हमारा एहतजाज पुरअमन है। ये बैरिस्टर गोहर ने जो है बात की। ये जो है वो आईनी तरमीम का मामला है जिसमें मौलाना ऐसे लगता है कि कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरीयत की दरखास्तें हैं वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में समातें की थी और इन दरखास्तों को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन बरीयत की दरखास्तों पर समातें शुरू की। पहली समात पर नोटिस हुए और उसके बाद उसमें स्टे ग्रांट किया गया कि जो एहतसाब अदालत है वो अपना ट्रायल तो मुकम्मल करेगी लेकिन फैसला नहीं सुना सकेगी। इस दौरान अदालत ने नैब को नोटिस किया और नैब को कहा कि आप आकर आर्गूमेंट्स दें। यह तकरीबन 2 तारीख की जो बात है जबकि लिए नोटिस था, तो नैब ने इसमें वक़्त मांग लिया। इससे कबल भी एक जो है वो समात गुजरी जिसमें नैब ने वक़्त मांग लिया। अब जो है वो आज इस केस की समात होनी है और नैब की जानिब से, नैब तो हो सकता है आता या ना आता, वो तो बाद का मामला था, लेकिन इसमें एक जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वो मौजूद नहीं है और उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से 190 मिलियन पाउंड केस की अब समात जो है वो आज नहीं हो सकेगी। तो ये मामला लटक गया। मतलब इसमें क्योंकि डिवीजन बेंच होता है और आज है थर्सडे डिवीजन बेंच होता है और फ्राइडे डिवीजन बेंच नहीं होता। मतलब कि 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को डिवीजन बेंच नहीं होगा। 12 और 13 ये सैटरडे और संडे हैं। उसके बाद 14, 15 और 16 ये जो है वो तीनों दिन आगे मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे छुट्टियां हैं। और उसके बाद 17 अक्टूबर को जो है वो थर्सडे आता है। तो 17 अक्टूबर को अगर केस फिक्स हुआ तो ठीक, वगरना 18, 19 और 20 भी इंतजार करने पड़ेगा, फिर 21 को होगा। मतलब 17 को या 21 को फिर जो है वो दोबारा फिक्स होगा। आज इस पर समात नहीं हो सकेगी। जिस तरह बुशरा बीबी के जो तोशाखाना 2 केस है उसमें उनकी जमानत पर दरखास्त पर समात थी, वो समात भी आज नहीं हो सकेगी क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मौजूद नहीं है। लेकिन इंतज़ार बंजोता एडवोकेट की बाजियाबी दरखास्त पर आज समात होगी। इसके अलावा
जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ दरख्वास्त है उस पर आज समाअत होगी। इसके अलावा आइनी तरामीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने और 8 हफ्ते जो है वो उस पर पब्लिक ओपिनियन देने के लिए देने की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने जो दरख्वास्तें दी हैं, तो तीनों दरख्वास्तें आखिरी जो है वो इंतज़ार पंजोता, खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील होना और आइनी तरामीम ड्राफ्ट पब्लिक करना, तीनों दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो आज करेंगे। आपको अपडेट करेंगे, जो भी अपडेट होगी आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।